हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम कोल एंड पेट्रोलियम के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उनको याद भी करते जाएंगे। वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिए क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो कि आपको क्लियर होने ज़रूरी हैं। और अगर वो टर्म्स आपको क्लियर नहीं हुए, आपने समझा नहीं है, तो ये चैप्टर आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आगे के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सो मूव करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉर्म्ड फ्रॉम। कोल एंड पेट्रोलियम हमको कहाँ से मिलते हैं? ओके, सो ऑप्शन ए है मिनरल, बी है डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, सी है वाटर एंड डी है रॉक्स। ठीक है, जिसने भी अपनी पढ़ाई अच्छे से स्टार्टिंग से की होगी, देखो ये इतना छोटे क्लासेस में ही हमको बताते रहते हैं कि कोल एंड पेट्रोलियम हमको कहाँ से मिलते हैं। ओके, तो जल्दी से आंसर बताइए, इसे क्या होना चाहिए? आई थिंक सबको पता होगा, तो इसका आंसर आप मार्क कर सकते हैं। यस, राइट आंसर इज डेड प्लांट्स एंड एनिमल। जब छोटी क्लासेस में या थर्ड एंड फोर्थ में भी हम लोगों को ये बताया जाता है कि कोल एंड पेट्रोलियम कहाँ से बनते हैं, फॉसिल से। ओके, सो एक्सप्लेनेशन इसलिए दी हुई है और मैंने पिक्चर इसलिए ऐड की हुई है क्योंकि आप इनसे ना नोट्स भी बना सकते हो, अपने वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर्स भी लिख सकते हो। अगर आपको क्लास के नहीं क्लियर हो रहे हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं और मैं इनको इलेबरेट अभी कर देती हूँ जिससे कि आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएंगे। ज़्यादा कुछ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने इसीलिए फिगर यहाँ पे रखे हुए हैं। देख, आप लोग जब मूवी देखते हो या कोई भी कार्टून देखते हो तो वो आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप उसे विजुअल कर रहे हो। ओके, अब यहाँ पे चीज़ें विजुअल करोगे ना साइंस में भी, तो आपको वो चीज़ें बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएंगी। आपको बिल्कुल रट्टाफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ बिल्कुल कॉपी लेके बैठे हैं उसको रट रहे हैं। ओके, चलिए, तो कोल एंड पेट्रोलियम आर द फॉसिल फ्यूल फॉर्म्ड from the remains of dead plants and animal buried under the earth millions of year ago। एक एक टर्म का मैं मीनिंग बताऊंगी जिससे कि सब कुछ क्लियर हो जाना है। देखो, फॉसिल फ्यूल वो होते हैं जो बहुत साल पहले हमारे जो ये एनिमल्स थे और बहुत साल प्लांट्स रहे हैं, वो क्या होते हैं कि डेड हो जाते हैं और इसी सॉइल में ही सबमर्ज हो जाते हैं, यहीं पे डिसॉल्व हो जाते हैं। तो बहुत साल पहले जो देखो डेड हुए थे वो अब लेयर टू लेयर अंदर होते गए हैं। ठीक है, और रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स इन्हीं को ही बोला गया है कि जो बरीड हो गए, यानी कि लेयर टू लेयर। देखो, आंधी तूफान आता है, उससे क्या होता है, सॉइल एक तरफ से दूसरे की तरफ डिपॉजिट होती है। तो उस डिपोजिशन से क्या है, सॉइल का लेयर अप होता रहता है और जो नीचे वाली होती है सॉइल की लेयर वो अंदर होती जाती है। ओके, मिलियंस ऑफ ईयर एगो। मिलियंस तो आजकल आप सब लोग जानते हैं, छोटा छोटा बच्चा जानता है। मिलियन क्या होता है भाई? 10 लाख की रेंज होती है मिलियन। ठीक है, क्योंकि सबको पता है कि मिलियंस के उसमें फॉलोवर्स हो रहे हैं, मिलियंस के उसमें सब्सक्राइबर हो रहे हैं, तो मिलियन तो आजकल कॉमन चीज़ है। तो ये आपको पता होगा मिलियन में कितने जीरो होते हैं भाई? एक के बाद 1 2 3 4 5 6 जीरो होते हैं। सोचो, इतने सालों की बात हो रही है। ओके, 10 साल में तो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है, और यहाँ पे तो 10 मिलियन की 1 मिलियन की बात हो रही है, यानी कि 10 लाख साल की बात हो रही है। ठीक है, तो कैसे बनता है, जो हमारे पुराने एनिमल्स और प्लांट्स थे वो बरीड हो गए और सॉइल की लेयर उन पे चढ़ती गई। तो ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या हुआ कि वो कोल और पेट्रोलियम बन गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, which of the following is a non renewable resource। ओके, तो नॉन रिन्यूएबल, देखो क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझो, रिन्यूएबल नहीं पूछ रहा है। या नॉन का मतलब तो सबको पता है भाई, नॉन का मतलब होता है नॉन, नो मतलब नहीं। ओके, री न्यू एबल। ठीक है, 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया। रिचार्ज कराते हो, जैसे एक बार चार्ज कर लिया फिर उसे रिचार्ज करा रहे हो, रिचार्ज करा रहे हो, रिचार्ज करा रहे हो, तो जो बार बार डेवलप हो सकता है। न्यू, जो बार बार नया बन सकता है। ओके, एबल पता है सबको, तो नॉन रीन्यूएबल मतलब जो बार बार नहीं बन सकता। ऐसा सोर्स कौन सा होता है? ए सनलाइट, बी विंड, सी कोल एंड डी एयर।
बताओ, सनलाइट आपको प्रॉपर सूर्य देवता देते रहते हैं। विंड हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ही है, ठीक है, तभी तो लाइफ सरवाइव कर रही है अर्थ पे। और डी एयर, ये भी है हमारे। तो यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल क्या हुआ भाई? सी। आंसर इज सी, कोल। एक्सप्लेनेशन है, कोल टेक्स अ मिलियन ऑफ ईयर टू फॉर्म, सो इट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड क्विकली, इट इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। मतलब यहाँ पे जो अभी बताया गया था ना लास्ट की, आपके जो प्लांट्स एनिमल्स जो डेड हो चुके हैं वो नीचे धीरे धीरे बरीड हो जाते हैं, और ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? ये कोल फॉर्म में। ओके, तो डाउट मत रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, तो मैं क्लियर करवा दूंगी। और यहाँ पे एक एक टर्म्स को ना फ्रैक्शन वाइज देखिए तो अपने आप समझ में आ जाएगा। नॉन रिन्यूएबल, आई थिंक अब किसी को भी यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए। रीन्यूएबल, ओके, तो री मतलब जो फिर से रिचार्ज किए जा सकते हैं, नॉन लगा हुआ है तो नहीं किए जा सकते हैं। ओके, अब 10 मिलियन कोई भी पेट्रोल या कोल बनाने के लिए भाई आज आप डेड करोगे, उसके 10 लाख साल बाद बैठे रहोगे क्या? नहीं ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम इज कॉल्ड, ए है फिल्ट्रेशन, बी है डिस्टिलेशन, सी है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड डी है इवेपोरेशन। दवाई, ओके, सो देखिए आंसर अभी आप समझ लीजिए पहले ऑप्शंस को, फिर बताइएगा कि क्या होना चाहिए यहाँ पे। फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन आपको मैंने क्लास 6 के उसमें बताया सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस में। ओके, सो फिल्ट्रेशन क्या था भाई? एक फनल में अगर आपको जो भी चीज़ फिल्टर करनी है तो एक फनल में फिल्टर पेपर लगा देते हैं और नीचे बीकर रख देते हैं, तो पानी में जो भी इम्प्योरिटीज अनडिजॉल्व रह गई है, जो डिजॉल्व नहीं हुई है, घुली नहीं है, तो वो यहाँ पे ऊपर सेपरेट हो जाती है और पानी नीचे आ जाता है, या कोई भी लिक्विड है वो नीचे आ जाता है। ओके, सपोजिंगली आपने लेमनेड बनाया, पानी में आपने लेमन स्क्वीज किया, निचोड़ा, तो लेमन के क्या जो फाइबर्स होते हैं वो रह गए हैं। ओके, तो आपने यहाँ पे फिल्टर पेपर लगाया, तो लेमन वाटर के संग, जो लेमन का जूस है वो वाटर के संग यहाँ पे आ जाएगा और लेमन के फाइबर यहाँ पे रह जाएंगे, तो दैट इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। डिस्टिलेशन, जिससे कि हमको डिस्टिल वाटर मिलता है, कि पानी को बॉईल करते हैं तो जो कंडेंसेशन मतलब वेपर निकलती है फिर उसको ठंडा कर लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल इवेपरेशन भी मैंने आपको बताया कि इवेपरेशन क्या होता है कि भाई जो हमारे नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे जो पानी जो है वो एटमॉस्फेयर में अपने आप वेपोराइज हो जाता है, उसको एक्स्ट्रा टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो होता है इवेपरेशन। अब बचा हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो दिस इज द राइट आंसर, फ्रैक्शनल और डिस्टिलेशन। देखो अभी डिस्टिलेशन टर्म्स मैंने क्या बताया कि पानी को, आपके पास कैसा भी पानी हो, राइट, तो उसको ना हीट दे के आप बॉईल कर रहे हो, और अगर मान लीजिए पानी में यहाँ पे बहुत सारा, हाँ डिस्टिलेशन के थ्रू ही तो हम वो बनाते हैं सॉल्ट, राइट, सॉल्ट को इवेपोरेट करते हैं। तो यहाँ पे जो पानी है मान लीजिए उसमें इम्प्योरिटीज़ है, आप पानी को बॉईल कर रहे हो, धीरे धीरे वो वेपर फॉर्म में निकलना शुरू हुआ, और इस वेपर को आप कलेक्ट कर रहे हो दूसरे बीकर में, तो यहाँ पे आके कलेक्ट हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। अब आता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आपने मैथ्स में फ्रैक्शन पढ़ा है? फ्रैक्शन मीन्स होता है किसी भी एक चीज़ का पार्ट, देखो मैं मैथ्स में पढ़ा लेती हूँ, राइट, तो यहाँ पे अगर एक चीज़ के पार्ट को क्या पूछ रहे हैं, तो इस ये क्या है 1/4, क्योंकि यहाँ पे टोटल कितने पार्ट है 4, और इसके एक पार्ट की बात हो रही है, दैट इज कॉल्ड 1/4। फ्रैक्शनल मीन्स होता है टुकड़ों में। ओके, क्लियर समझ में आया? फ्रैक्शनल का मीन्स होता है टुकड़ों में। तो पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर, इट इज सेपरेटेड इनटू यूजफुल प्रोडक्ट लाइक पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देखो अभी क्या है कि यहाँ पे ना क्रूड ऑयल आता है, राइट, जो ओशन के अंदर जो मर्ज है वहाँ से ना ये ऑयल आता है, उसको ना फिर धीरे धीरे पहले हीट देते हैं, जिससे कि क्या होता है, देखो यहाँ पे जब हम इसको हीट दे रहे थे, जो पहले जो लाइट पार्टिकल्स होंगे वो वेपराइज होना शुरू होंगे, ठीक है, तो लाइट वाला पहले निकाल लिया जाता है, फिर उसके बाद जो
हैवी, उससे हैवी पार्टिकल होता है, फिर वो यहाँ पे कलेक्ट होता है, फिर और जो हैवी पार्टिकल होता है वो यहाँ पे, फिर और हैवी। तो इस तरीके से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है अलग अलग टेम्परेचर पे। इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओके जैसे घर में कई सारे मेंबर हैं, ओके घर में किड्स भी हैं और बड़े भी हैं और मीडियम साइज के भी हैं, यंग यंग भी हैं। तो देखिए अगर आपको सर्व किया जा रहा है, कोई भी चीज़ सर्व की जा रही है, तो सबसे पहले छोटे बच्चों को, ठीक है, सबसे पहले छोटे बच्चों को, फिर आती है यंग वंस की बारी, फिर आती है एडल्ट्स की बारी। तो यहाँ पे ऐसे ही समझो सबसे पहले कौन निकलते हैं, जो बिल्कुल छोटे लो टेम्परेचर वाले होते हैं, ज़रा सी भी हीट मिली और वेपराइज होना शुरू हो गए, तो ये बच्चों की तरह ये पहले निकल गए। फिर आते हैं यंग वन, वो यहाँ पे आ गए। अब भी ये फैमिली में तो लेयर इतनी ही होती है, तो भाई इतना ही होगा, राइट। सो यहाँ पे अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग सब्सटेंस डिस्टिल किए जाते हैं, यानी कि सेपरेट किए जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नेक्स्ट है विच प्रोडक्ट इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम। इनमें से पेट्रोलियम से क्या नहीं बनता है? ऑप्शन है ए पेट्रोल, बी है डीजल, सी है प्लास्टिक एंड डी है कोल। ओके अगर आपने पीछे आंसर अभी देखा है तो आप क्लियरली लगा लेंगे, आंसर इज डी कोल। कोल देखो पेट्रोल से नहीं बन रहा, जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो रहा था ना वहाँ पे कोल नहीं बनता। कोल कैसे बनता है? जो ये हमारे एनिमल्स और प्लांट डेड बरीड हो गए हैं ड्यू टू द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, जब उनको बहुत सारी हीट मिल रही है तो वो क्या हो जाते हैं नीचे कोल। और देखो आपने अक्सर देखा होगा कोल माइनिंग, ओके कोल माइनिंग मतलब कोयले की खाने। तो कोयला ना सरफेस पे कभी नहीं मिलता, कोल सरफेस पे कभी नहीं मिलता, वो कहाँ मिलता है? अंडर दी सरफेस। अंडर दी सरफेस बहुत नीचे जाना पड़ता है उसके लिए, राइट। सो कोल इज सेपरेट फॉसिल फ्यूल एंड इट इज नॉट डिराइव फ्रॉम द पेट्रोलियम। आप पूछोगे पेट्रोलियम कहाँ से मिलता है? ये भी तो जमीन से आ रहा है। देखिए पेट्रोलियम का जो क्रूड ऑयल आता है ना वो ओशन या सीज से आता है, ठीक है, ओशन या सीज से आता है, और ये होता है सरफेस पे, ये होता है लैंड सरफेस पे, ओके ये होता है अंदर वाटर सरफेस मतलब सबमर्ज पे। ओके सो नेक्स्ट है सीएनजी स्टैंड फॉर। देखो जो व्हीकल लवर्स होंगे जिनको गाड़ियों से बहुत प्यार होगा वो ये इसका पूरा जानते होंगे कि सीएनजी को क्या बोलते हैं। अगर नहीं जानते हो ना तो प्लीज़ याद कर लो, क्योंकि ये मतलब गलत बात है कि आप गाड़ियों से प्यार करते हैं, व्हीकल लवर्स हैं, और आपको ये नहीं पता है कि सीएनजी, क्योंकि आजकल तो सीएनजी के व्हीकल्स भी आते हैं और सारी चीज़ें तो मतलब पता होना चाहिए। तो ऑप्शन है ए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, बी है कॉमन नेचुरल गैस, सी है कार्बन नेचुरल गैस और डी है क्लीन नेचुरल गैस। तो भाई यहाँ पे क्या है आंसर? आंसर इज ए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जिसने भी ए ऑप्ट किया है बहुत सही है, क्योंकि इसका आंसर है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। देखो ये एक बिल्कुल क्लीन फ्यूल है यहाँ पे, क्योंकि इसमें ना ही धुआं होता है, ना इससे पोल्यूशन भी कम होता है, और जितना भी क्या हार्मफुल पॉइजनस गैसेस होती है ना वो बिल्कुल भी नहीं निकलती। तो सीएनजी इज़ ए क्लीनर फ्यूल यूज्ड इन द व्हीकल। आपको पता होना चाहिए जो आजकल ऑटो रिक्शा और ये टैक्सी वगैरह होती हैं, कैब्स हैं जितनी भी, वो सीएनजी या इलेक्ट्रिक बेस पे ही हैं, ओके जिससे कि पोल्यूशन ना हो। ऑलरेडी हमारी अर्थ बहुत पोल्यूटेड हो चुकी है, सो इट प्रोड्यूस लेस पोल्यूशन कंपेयर टू द पेट्रोल एंड डीजल। ओके सो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल। देखो प्योरेस्ट फॉर्म पूछ रहे हैं कोल की, कोयला जो है ना उसकी प्योरेस्ट फॉर्म पूछ रहे हैं। तो प्योरेस्ट भैया कहाँ मिलेगी? सबसे ज़्यादा ध्यान देना, ए है पीट, बी है लिग्नाइट, सी है बिटुमिनस और डी है एंथ्रासाइट। इसका मैं सीक्वेंस बताऊंगी ना तो आपको भी मैजिक लगेगा कि हाँ बहुत अच्छे से बताया है। और अगर सच में अगर मज़ा आया तो प्लीज़ कमेंट करना कि हाँ ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है। देखो बच्चा सीक्वेंस होता है, पहले इसका आंसर मैं बता देती हूँ, आंसर इज एंथ्रासाइट, राइट। अब देखो सीक्वेंस क्या होता है? PLBA। देखो ये अल्फाबेट का डिक्रीजिंग ऑर्डर है कि नहीं है? सबसे पहले क्या होता है? A,
फिर क्या होता है बी, फिर क्या होता है एल, और फिर क्या होता है पी। तो आपको पता होना चाहिए सबसे ऊपर क्या होता है पीट, फिर उसके नीचे लिग्नाइट, फिर होता है बिटुमिनस, और फिर होता है हमारा एंथ्रासाइट, राइट। तो याद कर लेना, और अच्छा लगा है, मैजिक लगा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए कि यस मैम ये समझ में आया। ओके, सो एंथ्रासाइड हैज अ हाईएस्ट कार्बन कंटेंट। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल डाउन पे है और ये प्योरेस्ट फॉर्म है, राइट। क्योंकि बोला क्या क्या है, 10 लाख साल पहले जो चीज़ें डेड बरीड थे हमारे, वो चेंज हुए हैं कोल में। तो प्योरेस्ट फॉर्म तो सबसे नीचे ही हुई ना। तो एंड गिव्स द मोस्ट हीट विद द लीस्ट स्मोक। तो ये देखो, ये एंथ्रा उसके दिया हुआ है कितना है भाई, ग्रेटर देन दी 7777, राइट, 4 × 7। बिटुमिनस का दिया हुआ है, लिग्नाइट का दिया हुआ है। मैं ये पिक्चर इसीलिए कर रही हूँ ताकि आपको भी कंफर्म हो जाए। ओके, सो आप नोट्स भी बनाइए, लर्न करिए, तो मेरे साथ लर्न करते रहिए, अदरवाइज आपको ये चैप्टर क्लियर हो जाना है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम इज ऑल्सो नोन एज, भाई पेट्रोलियम को और क्या कहते हैं, ए ब्लैक गोल्ड, बी वाइट गोल्ड, सी ग्रीन गोल्ड, और डी ब्लू गोल्ड। इसको याद करना कोई बड़ा मैजिक नहीं है भाई, पेट्रोल देख लो किस कलर का होता है, राइट। तो वो क्या हुआ हमारा आंसर, ब्लैक गोल्ड। ओके, पेट्रोल ना ही देखो येलो कलर का होता है, ना ग्रीन कलर का होता है, ना ही वाइट कलर का होता है, तो इनमें से कोई भी रिजेंबल नहीं करेगा, तो हमारा क्या हुआ आंसर, ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम इज कॉल्ड द ब्लैक गोल्ड बिकॉज ऑफ इट्स हाई इकोनॉमिक वैल्यू एंड द ब्लैक कलर। ओके, क्योंकि ये अगर नहीं है तो समझ लीजिए कुछ भी नहीं है। ओके, सारी चीज़ें, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे वो कैरोसिन ऑयल हो, चाहे कुछ भी वैसलीन बन रही है, तो वो कहाँ से बन रही है, क्रूड ऑयल से, और क्रूड ऑयल में ये सारे फ्रैक्शंस में निकलते रहते हैं। नेक्स्ट है विच गैस इज ऑब्टेन फ्रॉम कोल। इन कोल से कौन सी गैस बनती है, ए है ऑप्शन ऑक्सीजन, बी है नाइट्रोजन, सी है कोल गैस, एंड डी है हाइड्रोजन। आप सिंपल सा है, इसका तो ट्रिकी है। कोल से भैया क्या बनेगा, कोल गैस ही बनेगी, सो आंसर इज कोल गैस, आंसर इज कोल गैस। ये एक प्रोसेस दी हुई है, देखो ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल आप अगर इसको यूज करना चाहते हो, इस पिक्चर को, सिंपल है, एक फनल इधर यूज करनी है, एक फनल इधर यूज करनी है, और यहाँ पे आपको कोल गैस कलेक्ट हो जानी है। ओके, इतना है नहीं आपके सिलेबस में, बट स्टिल अगर आपको करना है तो आप कर लीजिएगा। कोल प्रोसेसिंग प्रोड्यूस कोल गैस विच इज यूज एज अ फ्यूल। कोल गैस जनरली ना इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज की जाती है। नेक्स्ट है विच फ्यूल इज द क्लीनेस्ट, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अगर याद हो तो, अदरवाइज पीछे स्वाइप करके देख लीजिएगा, आंसर एक्सप्लेनेशन में ही छुपा हुआ है। ए इज कोल, बी है पेट्रोल, सी है डीजल, एंड डी है सीएनजी। क्या आंसर होना चाहिए भाई, क्या आंसर होना चाहिए, यस सीएनजी इज अ क्लीनेस्ट फ्यूल, क्योंकि ये स्मोक कम देती है, पॉल्यूशन कम करती है, राइट। तो सीएनजी बर्न्स मोर कंप्लीटली एंड प्रोड्यूस लेस हार्मफुल गैसेस, मेकिंग इट इको फ्रेंडली। तो सीएनजी का फुल फॉर्म क्या था भाई, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या था, नेचुरल गैस। देखो कोई नाम अगर याद ना हो ना, तो अपने किसी फ्रेंड का या घर में किसी का रख दो, और उसको 2-3 बार बुलाओ ना उसी नाम से, तो नाम याद हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोगों की भी बायोलॉजी में बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो नहीं याद होते हैं, ठीक है। तो यही करते थे, एक ट्रिक है कि भाई उसका नाम रख दिया आपने किसी फ्रेंड का, दिन में 4 बार भी उसको नाम से बुलाओगे ना, राना टिग्रीना मेढक का नाम होता है, फ्रॉक का है, तो अपने आप राना टिग्रीना याद हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्सेस यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल लीड्स टू। फॉसिल फ्यूल के एक्सेस से क्या होता है, ठीक है। ए है क्लीन एयर मिलती है, बी है वाटर फॉर्मेशन होता है, सी है पोल्यूशन, एंड डी है ऑक्सीजन इंक्रीज। देखिए अगर आप थोड़ा सा भी इसमें ब्रेन यूज करेंगे ना, तो ऑप्शन इजीली मिल जाना है भाई। एक्सेस यूज से इतनी सारी व्हीकल चलती हैं, दिल्ली में देखते हैं ना हाल क्या है, इवन और ऑड चलता है। तो एक्सेस फ्यूल के उससे क्या मिलता है भाई, क्लीन एयर तो मिलती नहीं है, मास्क लगा के घूमते हैं सब,
वाटर फॉर्मेशन होता है, क्या अपने आप बारिश होने लगती है? नहीं ना। ऑक्सीजन बढ़ जाती है? नहीं। सो आंसर मस्ट बी pollution. Explanation: burning fossil fuel releases carbon dioxide and the harmful gases causing pollution and the global warming. राइट देखो क्या क्या है। ओशन एसिडिफिकेशन क्या होता है? एक तो जो पानी है ओशंस वगैरह में, उसमें गैसेस से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनाता है? कार्बोनिक एसिड, ठीक है, CO3 सॉरी। तो वो एक्सेस करता है, इसी वजह से एसिड रेन भी होती है। एक्सट्रीम वेदर मतलब गर्म हो जाता है। सी लेवल राइज होता है, जो आपके ओशंस में होता है ना, तो सी लेवल वो भी राइज करता है टेम्परेचर से। प्लास्टिक का पोल्यूशन होता है। फिर नेक्स्ट है एयर पोल्यूशन भी, वाटर पोल्यूशन, ऑयल स्पिल होता है ड्यू टू हीट, जैसे भी ग्लोबल वार्मिंग होगी। और हेल्थ इशू तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वो तो होने ही होने हैं, राइट। अभी भी इसमें से भी कोई भी टर्म क्लियर नहीं है, सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं एक एक टर्म्स को और क्लियर करवाऊंगी, जिससे कि चैप्टर में अगर आपको रटना भी नहीं है ना, तो इवन आप अपनी लैंग्वेज में उन चीज़ों को लिख सकते हो। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप शॉर्ट आंसर में भी एक छोटा सा डायग्राम बनाते हो ना, तो बेटा फुल मार्क्स मिलने हैं, राइट। वैसे तो MCQs ट्रू फॉल्स और फिलअप से ये मोस्ट ऑफ द कवर हो जाएगा, और मैं चेक करूंगी कि इसमें अगर और भी क्वेश्चंस MCQs होंगे तो मैं पक्का आपको नेक्स्ट वीडियो में देती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि इस तरह से साइंस पढ़ने में ना बहुत मज़ा आता है, और आपको साथ साथ याद भी करवाऊंगी मैं। तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।